નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે વાર્ષિક પરીક્ષા જે એપ્રિલ 2022માં યોજવાની છે તે અંતર્ગત ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના મોડેલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો અન્ય સોલ્યુશનો તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ અને એન્ડ સ્ક્રીનમાં આપેલા છે। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तूफानों की ओर इकाई के कवि कौन है? तो आंसर है बी, शिव मंगल सिंह सुमन। डायरी लेखन के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? बी, डायरी लेखन सिर्फ मासिक ही लिखी जाती है, यह सही नहीं है। शब्दकोश के क्रम अनुसार नीचे दिए शब्दों में दूसरा स्थान पर आने वाला शब्द है बी, संध्या। समानार्थी शब्द की सही जोड़ पहचानी है तो दक्षता यानी निपुणता यह सही जोड़ है। विलोम शब्द ढूंढना है, उजाला तो अंधियारा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अलग है? तो यह तीनों समानार्थी है, डी, प्रकाश शब्द अलग है। आंख नीची होना मुहावरे का अर्थ है ए, लज्जित होना। आदि शब्द का अर्थ होगा प्रारंभ। बी, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो रविशंकर बस में मुसाफरी करी रह्या छे, तो आंसर छे रविशंकर बस में यात्रा कर रहे हैं। हमारी शाला में विविध उत्सवों उजववामां आवे छे। हमारे विद्यालय में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। हास्य एक उत्तम औषध है, हंसी एक उत्कृष्ट औषधि है। हूँ रमत रमाड़ू छू, जेनु हिंदी थशे मैं खेल सिखाता हूँ। नीचे दिए गए उत्तर मिले ऐसी एक पहेलियां बनानी है, किन्ही दो। तो विद्यार्थी मित्रों अमे जे अहीं तमने पहेलियां बनावीने आपेली छे ते सिवायनी तमे बनावी शको, पण आंसर बादल, हाथी अने पतंग मळवो जोईए। बादलनुं जोईए। नीले समुद्र के उस पार सफेद हंस तैर रहे हैं, वे बिना पाल के पालते हैं, वे बिना पंख के उड़ते हैं, वे बिना पैरों के दौड़ते हैं। बादल। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया बहुत विशाल अथवा तो खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूं मैं, मस्त है मेरी चाल। पतंग नु, पहली मैं कहूं सुन ले मेरी पूत, बिना पैरों वो उड़ गई बांध गले में सूत। आगळ जोईए विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, किन्ही दो। अने तेमां ज आपेलो छे ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अ अने बन्नेनुं आपणे सोल्यूशन जोईशुं। पहलो प्रश्न, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो शास्त्री जी ने संसदीय जीवन की शुरुआत नो उत्तर थशे शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करके अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। खड़क शिकार हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो विद्यार्थी मित्र मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, घणी बार पूछाय छे, एकम कसोटीमां पण तमने आ प्रश्न आवेलो हशे। बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा भारती से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि नहीं गरीबों की नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे लगा घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री की सबसे बड़ी विशेषता, तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। डायरी पढ़ने से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख होता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जाती है। 5, चुटकुले पढ़ने या सुनने से क्या लाभ होता है? चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमें हास्य विनोद प्राप्त होता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम है, इससे केवल मन ही
नहीं बहलता, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता। ब જોઈએ प्रश्नों के उत्तर देने हैं किन्हीं दो। कच्छ को म्यूजियम क्यों कहते हैं? तो कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा ये कच्छ के बड़े शहर है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थल है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यह प्राचीन इमारतें है। सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहन जो दड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। इस तरह यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कच्छ एक म्यूजियम है। आगे, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करती? આ પ્રશ્ન કેવો છે? વ્યક્તિગત છે। તમને જે વિચાર આવે તે લખી શકે। તમે એમ પણ કહી શકો कि मैं भी बाबा भारती ने जो किया वह कर सकता हूँ। या ये सभी लिख सकते हैं कि यदि मुझे ऐसे किसी ने परेशान किया कि मैं तुम्हारा घोड़ा चुरा कर ले जाऊंगा तो मैं पुलिस में जाकर शिकायत करूंगा। तो आ रीते તમે તમારો મૌલિક વિચાર લખી શકો છો। शास्त्री जी ने ईश्वर के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किया? तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। આગળ જોઈએ क। તેમાંનો ક છે निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। तहसील तालुका, तो तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी तहसीलदार होता है। मुख्यालय, मेरे घर के पास पुलिस का मुख्यालय है। तो आ रीते कोई पण वाक्य लखी शकाय। हवे જોઈએ प्रश्न 3 ना अ અને ब નો आंसर। तो प्रश्न 3 में पहलो प्रश्न है इंसान को बांटने का क्या अर्थ होता है? इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पांति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। माझी का हाथ कब तक नहीं रुकेगा? तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उससे अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक उनकी सांसों में चेतना है। तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता, वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। त्रीजो, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? समुद्र में बड़े जोरों का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहर इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लगता है जैसे उनका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीर से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। किन्हीं दो लिखने हैं। तूफानों की ओर घुमा दो के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तूफानों की ओर कविता द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों की कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। दूसरा, बिना सोचे काम करने से क्या होगा? सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को बुरा परिणाम भोगना पड़ता है।
तीसरा, हमें किन लोगों के घर नहीं जाना चाहिए? जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिसकी आंखों में स्नेह की चमक ना पैदा हो, उस घर भले सोना बरसता हो फिर भी हमें नहीं जाना चाहिए। કમાં તમને કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાનું કહ્યું છે તો કવિતાની પંક્તિ છે, મંદિર મસ્જિદ ગિરજાધરને બાટલિયા ભગવાન કો, ધરતી બાટી સાગર બાટા મત બાટો ઇન્સાન કો. તો આ રીતે કોઈ પણ એક કાવ્ય પંક્તિ હોય છે જે તમારે લખવાની હોય છે. પ્રશ્ન 4 જોઈએ, લિંગ પરિવર્તન કરના હે તો વિદ્વાન તો વિદુષી, વિદુષી વક્તવ્ય દે રહી હે. તો સ્ત્રીલિંગનું પુલ્લિંગ ને પુલ્લિંગનું સ્ત્રીલિંગ થાય એટલે વાક્ય રચનામાં થોડોક ફેરફાર થાય. પંડિત તો પંડિતાઈન, પંડિતાઈન મંદિર में बैठी है. વાક્યો में વિશેષણ ઢૂંઢીએ તો જે પહેલું વાક્ય છે તેમાં વિશેષણ છે તીન અને બીજામાં છે પ્રસિદ્ધ. ઉપસર્ગ લગાકર શબ્દો की રચના कीजिए તો ઉપસર્ગ અહીં આવશે પ્રતિ, પ્રતિ વત્તા દિન એટલે પ્રતિદિન, નીર વત્તા દોષ એટલે નિર્દોષ. હવે અહીં આપણે પ્રત્યય લગાડવાનો છે, ઉપસર્ગ એટલે આગળ, પ્રત્યય એટલે પાછળ, સમાજ વત્તા ઈક એટલે સામાજિક, ભૂત વત્તા ઈક એટલે ભૌતિક. અવયવ ઢૂંઢને હે તો જે પહેલું વાક્ય છે તેમાં અવયવ આવશે કે સાથ અને બીજાનો અવયવ છે प्रतिदिन. બ, कहानी एक આપેલી છે, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नाव में सवार हुआ, वह घमंड से नाविक से पूछने लगा, क्या तुम्हें व्याकरण पढ़ा है? આ અપૂર્ણ કહાની તમારે આગળ લખવાની છે. ઓપ્શન એટલે કે અથવામાં છે, अपने गांव की किसी समस्या के बारे में आपके सरपंच को पत्र लिखिए. અથવાનો મતલબ થાય છે બે માંથી એક, તમને જે વધારે સરસ આવડતું હોય એ એક લખવાનું હોય છે. અમે અહીં બંનેનું સોલ્યુશન આપેલું છે. અને પ્રશ્ન 5માં નિબંધ છે, કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી મેરા યાદગાર પ્રવાસ અને પેડ હમારે મિત્ર. તો ત્રણે વિદ્યાર્થી મિત્રો નિબંધ આઈએમપી છે, કોઈ પણ નિબંધ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. તો અહીં અમે તમને પ્રશ્ન જે છે 3 પેડ હમારે મિત્ર તેનું સોલ્યુશન આપેલું છે. અને કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી તો તમે પાઠના આધારે પણ લખી શકો છો. कहानी જોઈએ, फिर उसने पूछा, कितने वेद है तुम्हें मालूम है, क्या गीता के बारे में जानते हो? पुजारी ने इस तरह नाविक को काफी देर तक परेशान किया. તો આપણે એમાં જે વ્યક્તિ છે તે ઘમંડી પુજારી લીધેલો છે. तेज हवा चलने लगी, बादल छा गए, नाव तेजी से डगमगाने लगी. नाव को बचाने की कोशिश के बाद नाविक बोला, सब लोग कूद जाओ, तूफान आने वाला है. अब मैं आगे नाव नहीं ले जा सकता, हमें तैर कर जाना पड़ेगा, किनारा बहुत दूर नहीं है, सामने ही है, हम तैर कर पहुंच जाएंगे. नाविक की बात सुनकर पंडित बोला, मुझे तैरना नहीं आता. तो नाविक बोला, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता, जो मुझ जैसे साधारण आदमी को आता है. पंडित बोला, मेरी मदद करो. तब नाविक ने उत्तर दिया, हमें हमारी मदद स्वयं करनी होगी. नाव में सवार सारे लोग तैरकर नदी के किनारे पहुंच गए और वह घमंडी पंडित पानी में डूब गया. હવે જોઈએ જે તમને સમસ્યા લખવાની છે ગામના સરપંચને તે જોઈએ. સેવામે શ્રીમાન સરપંચ મહોદય, ગ્રામ પંચાયત ગ્રામ રામનગર. તો તમારે અહીં તમારા ગામનું નામ, તહસીલ એટલે તમારા અહીં તાલુકાનું નામ લખવાનું, જિલ્લા અહીં તમારા જિલ્લાનું નામ આવશે. વિષય લખવાનો છે, અમારો વિષય છે मोहल्ले में सड़क का निर्माण करवाने हेतु. महोदय, नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले के वार्ड नंबर 1 में सड़क की व्यवस्था नहीं है, जिससे सभी लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मोहल्ले के रास्ते में कंकड़ गड्ढे होने के कारण आम जन को काफी परेशानियां हो रही है. मोहल्ले वासियों को भी बहुत परेशानियां हो रही है और बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाने के कारण रास्ते में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए हमारी वार्ड नंबर 1 में पक्की सड़क का या सीमेंट का खुर्रा बनाए, जिससे मोहल्ले वासियों की इस समस्या का समाधान हो सके. अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हमारे मोहल्ले के वार्ड नंबर 1 की समस्याओं को देखते हुए सड़क निर्माण या सीमेंट की सड़क का निर्माण करवाने की कृपा करे. भवदीय અહીં તમારે તમારું નામ લખવાનું રહેશે. निबंध જોઈએ, पेड़ हमारे मित्र. मानव का पेड़ पौधों के साथ अटूट रिश्ता है. भारतीय संस्कृति में प्रकृति की अन्य चीजों की तरह पेड़ों की भी पूजा की जाती है. बरगद, तुलसी, नीम, खेजड़ी, पीपल जैसे पेड़ों में देवों का वास माना जाता है. हम पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते. हमारी प्रकृति में पेड़ सबसे परोपकारी है. वे हमारे लिए अपना सब कुछ निस्वार्थ ही दान कर देते हैं. पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान कर जीवन प्रदान करते हैं. साथ ही हरे भरे पेड़ वर्षा में ही सहायक है. घने जंगल, बाढ़ आदि को रोकने तथा मिट्टी के कटाव को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं. पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाने तथा संतुलन बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं, हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वसन क्रिया में उपयोग कर बदले में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यदि धरा पर पेड़ ही नहीं होंगे तो समस्त भूमि बंजर एवं मरुस्थल में तब्दील हो जाएगी। पेड़ों के कई लाभ है, यह हमें फल फूल यूं ही उपहार में देते हैं। हमारे घर बनाने की इमारती लकड़ी तथा ईंधन के लिए लकड़ी भी वनों से ही प्राप्त होती है। सुदूर हिमालय तथा वनों में कई जीवन उपयोगी प्रजाति के पेड़ व झाड़ियां पाई जाती है, जिससे हमारे जीवन रक्षक दवाइयों का निर्माण होता है। इस तरह न केवल पेड़ हमें जीवन देते हैं बल्कि स्वास्थ्य में भी अपना योगदान देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान ने पेड़ों को हमारा सच्चा मित्र बनाकर भेजा है। वह एक सच्चे मित्र की तरह हमारे सुखी जीवन के लिए अपना सब कुछ निस्वार्थ ही दे देते हैं। चलो આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 5 નો બ પરિચ્છેદને તમારે વાંચવાનો છે અને તેના અનુસંધાનમાં આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। જેમાં છે दुर्जन व सज्जन व्यक्ति अपनी किस शारीरिक विशेषता के कारण भिन्न कहलाते हैं। तो पैराग्राफ में आंसर है दुर्जन दूसरों की राय के समान को मामूली दोषों को पहाड़ के समान बनाकर देखता है और अपनी पहाड़ के समान बड़े पापों को देखते हुए भी नहीं देखता। सज्जन या महात्मा ठीक इससे विपरीत, उनका ध्यान दूसरों के बजाय केवल अपने दोषों पर जाता है। सबसे बड़ा कायर कौन है? तो जो लोग दूसरों के सामने अपनी भूल नहीं मान पाते, नहीं अपने दोषों को स्वीकार करते हैं, वे सबसे बड़े कायर है। અને પેરેગ્રાફમાં अच्छाईનો વિલોમ એટલે કે વિરોધી શબ્દ છે बुराई ने પેરેગ્રાફનું ઉચિત શીર્ષક રહેશે सज्जन और दुर्जन या सज्जन और दुर्जन की पहचान। क अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव 8-10 वाक्यों में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં તમારે તમારો કોઈ સુખદ अनुभव લખવાનો છે। મેં લખ્યો છે मेरी पाठशाला में हर साल 26 जनवरी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैंने 26 जनवरी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में वक्तृत्व स्पर्धा में हिस्सा लिया था। सभी छात्रों ने बढ़िया भाषण सुनाया था, लेकिन सबसे अच्छा भाषण मेरा रहा और मेरा पहला नंबर आया। मुझे ट्रॉफी और परिणाम पत्र भी मिला। यह मेरे जीवन का सुखद अनुभव है जो मुझे हमेशा याद रहे। तो તમે કોઈ પણ સુખદ અનુભવ લખી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના વાર્ષિક પરીક્ષાના મોડેલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। અન્ય સોલ્યુશનો પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ અને એન્ડ સ્ક્રીનમાં આપેલા છે।